नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे तो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर डिलिमिटेशन कमीशन पहुंच गए, यानी कि परिसीमन आयोग की टीम जम्मू में आज आपत्तियों पर मंथन कर रही है और जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में शिष्टमंडलों से भी मुलाकात की जा रही है। कल श्रीनगर में कश्मीर की आवाम की नब्ज को टटोलने का आयोग काम करेगी और परिसीमन आयोग 3 दिवसीय दौरे पर है जम्मू कश्मीर के। आज जो है वो जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में शिष्टमंडलों के साथ बैठक हो रही है और उनसे मुलाकात की जा रही है। पब्लिक डोमेन में जब ये कमीशन की रिपोर्ट लाई जाएगी उससे पहले डेलीगेशन के साथ बातचीत की जा रही है कि जो भी ओपिनियंस रखे गए हैं और जितनी भी यहाँ पर रिपोर्ट को लेकर जो खामियां थी उसके लिए मौका दिया गया था। 14 मार्च को समय दिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज को, इंस्टीट्यूशंस को और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कहा गया था कि वो भी ड्राफ्ट को लेकर जो बात है वो अपनी रख सकती है। क्या कुछ बदलाव होने चाहिए उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन का आखिरी दौरा है क्योंकि 6 मई को ये टेन्योर डिलिमिटेशन कमीशन का खत्म होने वाला है और उसके बाद से आगे जो है कब इलेक्शंस होंगी जम्मू कश्मीर में और ये जो कमीशन की ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसको रिपोर्ट में तब्दीली करने के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकली देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा पार्टीज हैं जो कि इस पूरी रिपोर्ट को कहीं पर भी सही नहीं मान रही है। इस ड्राफ्ट के खिलाफ जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया है उसके खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पर कौन कौन सी डेलीगेशन मौजूद है और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता यहाँ पर मौजूद है, तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। तो रितिका से जानते। रितिका, पहले जानना चाहिए कन्वेंशन सेंटर पे आज डिलिमिटेशन कमीशन की जो बैठक है वो होने जा रही है और जम्मू में पहले ये बैठक होगी, तो पॉलिटिकली देखा जाए तो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस बैठक में मौजूद है, कौन सी पॉलिटिकल नेता जो हैं वो इस पूरी बैठक में मौजूद है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद परिसीमन आयोग ने यहाँ पे आपको बता दें जम्मू और कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र की जो सीमा है उसे फिर से बनाने का काम सौंपा गया और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर दोनों में आपको बताना चाहेंगे 10-10 जिलों में विभाजित किया है और उसी विभाजन के बाद इन्होंने अलग अलग तारीख जो है वो डिसाइड करके रखी, जो कि 4 तारीख जो कि आज की है। आज जम्मू के जो 10 जिले आएंगे उनपे जो भी लोगों के ऑब्जेक्शन होंगे, जो भी सिचुएशन होंगी वो अंदर पहुंचाई जाएंगी। 10 जिलों से जितने भी इनके सरपंच होंगे या डीडीसी मेंबर्स होंगे, जो भी इनके प्रतिनिधित्व है, जो इनकी प्रॉब्लम को या इनकी सिचुएशन को कंप्लीट तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन के आगे पहुंचा सकते हैं, वो लोग अंदर जाके 10 जो जिले हैं उनके जितने भी प्रतिनिधित्व हैं वो अंदर जाके अपनी जितनी भी सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो अंदर बताने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दूं 10 में से अभी तक 6 जिले जो हैं वो अब उनके जो जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, 4 जो है वो भी पेंडिंग है। टाइम लिमिट जो है इनकी सुबह के 10 से स्टार्ट की गई थी और दोपहर के 2:30 बजे तक लगातार चलेगी। जानना चाहूंगी मैं आपसे 10 जिलों के बारे में बात की जाएगी और ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इस पर चर्चा की जाएगी। क्या 4 घंटों की बैठक में 10 जिलों के बारे में बातचीत करना, उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करना कितना सही है? क्योंकि 4 घंटे एक पूरे जिले के बारे में बात करना और उसके बाद अगर जम्मू डिवीजन की बात करते हैं तो जम्मू डिवीजन को 10 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। उन 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट्स के जो आगे रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी बात रखेंगे। तो क्या 4 घंटे का जो समय दिया गया है ये क्या कहीं ना कहीं जस्टिफाई है कि नहीं? जी, आपको बताना चाहूंगी अब तक 300 के करीब रिप्रेजेंटेशन हैं वो सबमिट करवाई जा चुकी हैं, जिनमें से 40 के बारे में आपको बता दूं कहीं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नाम चेंज करने को लेके है 40 के ऊपर रेफर की जा रही हैं। तो इसी के लिए क्योंकि सजेशन से या कोई भी प्रॉब्लम बड़े से लोग बता रहे थे कि डिवाइड कर दिया गया जगहों को, जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, उनके जो वोट हैं वो डिवाइड, काफी सारे अलग अलग इश्यूज हैं अलग अलग जगह के हिसाब से। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब फाइनली इनके जो भी सीनियर मेंबर्स रहेंगे वो सारी सिचुएशन अंदर जाके रिप्रेजेंट है। वो तरीके सुनने में ये भी आ रहा है कि काफी कुछ पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स जो है वो इन्हें मिले हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रितिका आपसे ये रहेगा, ये जो बैठक यहाँ पर हो रही है इसके जो नतीजे हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आएंगी, तो कितने देर के बाद ये बैठक खत्म होगी और जिसके बाद से कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन जम्मू डिवीजन के जो लोग हैं उनको मिल जाएगी? फिलहाल के लिए तो जम्मू के 10 जिलों का काम तो आज ही चल रहा है और कल की बात करें तो कश्मीर के जितने 10 जिले होंगे
वहां पे जाके कमीशन की तरफ से सेम वक्त जो है, सेम प्रोसेस जो है, वहां पे भी कंटिन्यू की जाएगी। आपको बता दें पूर्ण रूप से इसका जो अगर एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, जल तो नहीं आएगा, पूरा विचार विमर्श किया जाए तो उसके बाद पूर्ण सहमति के साथ जो है जनता की पूरी डिमांड को, उन विजन को ध्यान में रख के जो आगे के निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका। और वहीं पर डिलिमिटेशन कमीशन के लेकर आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर पर जो बैठक है वो की जा रही है, जहां पर डेलीगेशंस वहां पर मौजूद है। और अब जम्मू डिवीजन के बारे में क्या चीजें बात की जाएगी, क्योंकि जम्मू डिवीजन के जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लेकर जो फैसला है वो आएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अब डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है यानी कि प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग के दौरे के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस भड़की हुई नजर आ रही है और भाजपा के दबाव में फर्ज को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन पर। और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेसियों को न्योता के बावजूद भी वहां पर उन्हें ना बुलाने का दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बताएं कि ये पहले से ही बताया जा रहा था कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि भाजपा के इन्फ्लुएंस में आकर, यानी कि भाजपा के कहने पर और भाजपा का दबदबा है इस रिपोर्ट पर, और जिसको लेकर अब कांग्रेस ने फिर एक बार इस पूरे कमीशन को लेकर जो दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है, उसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तरीके से कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और कांग्रेसियों का ये कहना है कि न्योते के बावजूद भी यहां पर उन्हें नहीं बुलाया गया, और इसके बाद भी क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका होना, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जब ये रिपोर्ट लाई गई, ये ड्राफ्ट लाया गया, तो उस बीच हर एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां बुलाना, उनसे राय लेना वो बहुत जरूरी था। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर कि जो हम लोग उनको समझा सकते थे लोगों के आसाइश के लिए, वो टाइम भी नहीं दिया। और एक आइवाश के तौर पर 2 दिन आकर पिकनिक करने के लिए आए हैं, और करना उनको फिर वही है जो भाजपा के लीडर्स उनको ऑलरेडी दे चुके हैं वहां पर, और उसी को ठप्पा मार के लोगों के खाते में डाल रहे हैं। जबकि लोगों से सही कंसोलिडेटेड रिप्रेजेंटेशन दी है उस एतराजात के टाइम पर। हम जरूर एक्सपेक्ट करते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बाकायदा एक डेलीगेशन के तौर पर वो बुलाएं और सफिशिएंट टाइम दें, क्योंकि पूरे स्टेट की प्रेजेंटेशन उनको देनी है। हम डोडा की बात करें, कश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें, रियासी की बात करें, उधमपुर की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, जम्मू की बात करें, सांबा की, कठुआ की बात करें, या कश्मीर वैली के 10 जिलों की बात करें जहां पर उन्होंने इस तरह का तोड़फोड़ किया है। जो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने पैरामीटर्स थे जिनके आधार पर उनको ये सारे फैसले करने थे, चाहे पॉपुलेशन को कंसिडर में रखते हुए, चाहे टेरीन को मद्देनजर रखते हुए, चाहे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आसान करने थे लोगों के लिए, ये बुनियादी उनके पैरामीटर्स थे। तो जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आए हैं, जो भी लीक आपके जरिए हुए, उसमें उन पैरामीटर्स का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी। ये काहे का कमीशन है? ये तो कमीशन से खाली मोहर लगाई जाती है, ये कहीं और से। देखा हमने कि कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया, क्योंकि जहां पर हर एक पार्टी के डेलीगेशन को बुलाया गया, वहीं पर प्रदेश कांग्रेस के भी डेलीगेशन को इनवाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा और क्या कुछ साफ तरीके से कांग्रेस का कहना है, क्योंकि भाजपा पर तंज कसती हुई कांग्रेस यहां नजर आ रही है। अनिल, आपसे पहला सवाल ये रहेगा मेरा कि अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करते हैं तो कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि उन्हें यहां पर न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि जब जम्मू के 10 जिलों की बात हो रही है तो जम्मू के 10 जिलों में कांग्रेस भी एक अहम भूमिका निभाती है, और जब डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक हुई है तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया। जी हाँ, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से आज जम्मू के अंदर प्रदर्शन किया गया, और इसके साथ साथ ये भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के ही डेलीगेशन आपको पता चला कि रविंद्र शर्मा यहां पर पहुंचे थे। हालांकि कहीं ना कहीं ये एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो कांग्रेस की तरफ से खेलने का प्रयास किया गया है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इन्वाइट नहीं किया गया था, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही
बड़े नेता रविंद्र शर्मा का जिक्र करते हैं तो पूर्व मंत्री उनके साथ योगेश सानी यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचे थे। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे और कुछ देर पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन को जो है कांग्रेस की तरफ से बायकॉट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको गुलिस्तान के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन को, परिसीमन आयोग को बायकॉट किया गया है। हालांकि अब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंद्र शर्मा, जिनसे हमने खास बातचीत किया। उनका ये कहना है कि आम जनता की बात जो है नजरअंदाज किया गया है और समय भी जो निर्धारित किया गया था उस समय के निर्धारित जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगी और उसी के उपरांत जो है कांग्रेस की तरफ से जो है बायकॉट किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार मंडलों का दौर अभी जारी है, बातचीत जारी है। और इसी तरह से कुछ देर पहले आपने देखा कांग्रेस जिस तरह से अपने पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और कुछ देर बाद इसी तरह की एक और तस्वीर देखने को मिली, काफी अचंभा करने वाली तस्वीर थी, जहां पर ये उनका रविंद्र शर्मा का कहना था कि 3 दिन पहले परिसीमन आयोग की तरफ से उनको कॉल आता है, उनको बुलाया जाता है और आज सुबह प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये किस तरह का प्रोपोगेंडा जो है कांग्रेस की तरफ से खेलने का प्रयास किया जा रहा है। यही मैं आपसे इसी पर आपसे सवाल जानना चाहूंगी। जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया, वहीं पर कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि उन्हें 3 दिन पहले ही इसके बारे में बताया गया था और उन्हें बुलाया गया था। तो इसके बाद ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसको पॉलिटिकली देखा जाए, क्योंकि भाजपा पर निशाने लगाया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है भाजपा के एक दबाव में और भाजपा के कहने पर बनाई जा रही है, तो ये कितने हद तक सही है? क्योंकि पॉलिटिकली एक रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले ही इस पर पॉलिटिक्स की जा रही है। देखिए, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ है, क्या है कांग्रेस ने ही अपने ऊपर सवालिया चिन्ह जो है वो खड़े कर दिए हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के ही बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को या पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद को भी यहाँ पर न्योता दिया गया था। हालांकि उनके कुछ डेलीगेशन उनके यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम भी अभी तक जो जानकारी है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, मगर उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने परिसीमन आयोग से मुलाकात जरूर की है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि जब हमने अगर रविंद्र शर्मा से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि वो सिर्फ एक उनको जरूर बुलाया गया है मगर कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की टीम को जो है इन्विटेशन जो उनके प्रेसिडेंट है अगर रविंद्र शर्मा का जिक्र करते हैं या फिर उनके साथ साथ उनका अम्पीर जी का जिक्र करते हैं, खूब न्योता जो है वो नहीं दिया गया। बिल्कुल अनिल, ये एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, कांग्रेस एक अहम भूमिका निभाती है जम्मू में और जम्मू के जब 10 जिलों की बात हो रही है और उस बीच अगर कांग्रेस द्वारा इसे बॉयकॉट किया जाता है तो ये कितने हद तक सही है? क्योंकि अगर वहां पर कांग्रेस ही नहीं मौजूद रहेगी समय पे जहां पर बैठक हो रही है और बॉयकॉट करती है इसको और न्योता देने के बाद इसे बॉयकॉट किया जाता है, तो ये जो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई जा रही है कांग्रेस की, इससे जम्मू को कितने हद तक नुकसान हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा जो है एक नुकसान देखने को मिल सकता है। और कांग्रेस का ये कहना था कि हमारी जो समय निर्धारित किया गया था और जिस तरह से एक लिस्ट तैयार की गई थी उसमें कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया गया है और कहे ना कि इसी वजह से जो है बाइकआउट करने का कारण जो है वो यही वजह जो है रविंद्र शर्मा जी की तरफ से बताई जा रही थी। और कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे और उससे पहले आपने देखा कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जिक्र करते जो हेडक्वार्टर है वहां पर जो है डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए परिसीमन आयोग से मुलाकात करने भी पहुंचता है और उसी के उपरांत बाइकआउट भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी किस दुविधा में, किस कंफ्यूजन में नजर आ रही है ये समझ नहीं आ रहा है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए वो भी उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है। मगर आज जो आपने तस्वीरें देखी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान किया गया है वो पूरी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने के प्रयास किया। हालांकि परिसीमन आयोग की जो बातचीत है अभी के अंदर दौर जारी है, लगभग 200 से अधिक का प्रतिनिधिमंडल है वो बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जो आपत्ति दर्ज की गई है उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जरूर मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल। और वहीं पर अगर हम बात करते डिलिमिटेशन बैठक की, तो डिलिमिटेशन बैठक जहां जम्मू में हो रही है और वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक को बॉयकॉट कर दिया है और दूसरी तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, वहीं पर कुछ पॉलिटिकल नेता जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। तो चलिए आइए अब कश्मीर की तरफ रुख करते हैं और कश्मीर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन आयोग जो है वो कल कश्मीर का दौरा करेगा और परिसीमन आयोग की टीम
मंगलवार को श्रीनगर में मंथन करने जाएगी। कश्मीर के 10 जिलों से आपत्तियों और सुझावों पर गौर फरमाया जाएगा और इसी के साथ कश्मीरी पंडित विस्थापितों का शिष्टमंडल भी वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है और सबसे जरूरी बात यह है कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों का भी शिष्टमंडल वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि जब कश्मीर के 10 जिलों की बात की जाएगी तो उस बीच जब परिसीमन कमीशन वहां पहुंचेगा तो उस बीच कश्मीर के बारे में बात होना और उसके बाद पंडित विस्थापितों का भी शिष्टमंडल वहां पर होना, इसके बाद से क्या कुछ पैरामीटर्स पर रखकर ये जो रिपोर्ट है ये तैयार की जाती है, क्योंकि कश्मीर शुरू से ही एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका रहा है और इसके बारे में कोई भी नतीजा लाना या फिर किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट जारी करना वो शुरू से ही काफी ज्यादा मुश्किल रहा। डिलिमिटेशन कमीशन के लिए 2 महीने का एक्सटेंशन मांगा गया और अब एक्सटेंशन खत्म होने के बाद क्या कुछ फैसला होता है, इसी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर चीज है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों का शिष्टमंडल भी वहां पर मौजूद होगा जब परिसीमन आयोग की बैठक होगी। तो इस बीच इस तरीके से कश्मीर जो है वो हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है और पॉलिटिकली हो या फिर अगर हम ज्योग्राफिकली भी बात करते हैं तो बहुत सेंसिटिव इशू रहा है। तो अगर कश्मीरी विस्थापित शिष्टमंडल भी वहां पर होगा तो क्या कुछ लगता है कि किस तरीके की जो कदम है वो उठाए जाएंगे और जो जब 10 जिलों की बात होगी कश्मीर के तो उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है रिपोर्ट में? देखिए पल्लवी, ये परिसीमन का इंतहाई अहम दौरा होगा, बल्कि आखिरी दौरा होगा जब आपने ऑब्जेक्शंस वगैरह जो है जमा कराने हैं। अभी तक बताया गया है कि 406 इंडिविजुअल्स और पार्टियों ने अभी तक जो है अपने अपने ऑब्जेक्शंस जमा कराए या जो उन्हें खदशात थे, अप्रेंशन थे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो डिवीजन किया गया तहसील के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से किस तरह का किया गया। लेकिन जम्मू दौरे के बाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप और चंद डीडीसी मेंबरान, उसके अलावा वेस्ट पाक रिफ्यूजी और अब कश्मीर की बारी है। जब कश्मीर ये ग्रुप पहुंचेगा डिलिमिटेशन कमीशन का जस्टिस देसाई की क़यादत में, जिसके बाद इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के बाद इन्हें के शर्मा यहाँ ज्वाइन करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर है। और कश्मीर आते आते अब की बार क्योंकि द कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद बिल्कुल जम्मू कश्मीर में कुछ पंडित हैं जो इस वक्त कश्मीर में धरना प्रदर्शन, कुछ लोगों की फांसी का मुतालबा करते हैं। परिसीमन में हो सकता है कि उनकी मीटिंग शेड्यूल उनके साथ हो, लेकिन कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एसोसिएट मेंबरान जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला हसन मसूदी और मोहम्मद अकबर लून ने पहले ही ऑब्जेक्शन जमा कराए और जिनकी तादाद कुल मिलाकर 406 के अलावा हो जाती है, जिन पार्टीज ने या इंडिविजुअल लेवल पे ऑब्जेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए 12 कहते आए हैं वो कि उन्हें अब परिसीमन की इस बैठक से और उनसे मिलने से कोई एतराज झिझक नहीं था, लेकिन जो कुछ ऑब्जेक्शन था वो उन्होंने तहरीरी तौर पर जमा कराए। बीजेपी आज भी उसी पेज पे है, वो कहते हैं कि परिसीमन का जो इस वक्त बैठक है ये बीजेपी का परिसीमन है, ये डिलिमिटेशन कमीशन या हदबंदी कमीशन नहीं है। पीडीपी इसी पेज पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन जमा कराए एसोसिएट मेंबर्स की तरफ से, लेकिन देखने वाली बात होगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को चूंकि नॉर्थ कश्मीर में त्रिग्राम को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, जिसके बाद जो 83 सीटों से लेकर अब 90 टोटल सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा की हुई, तो इसका गालिबन मतलब ये कोई नॉर्थ कश्मीर में कुछ मामला चले, हो सकता है कि अपनी पार्टी का डेपुटेशन मिले, क्योंकि कुंजर की जो सीट है वो टंगमर के बिल्कुल साथ में है और ये सीट जो है ये कहीं ना कहीं क्रीरी जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, वहां से उसको हजम करके अब इसका नाम और टोपोग्राफी तब्दील कर दी गई है। ये सारे मामला थे जिसको लेकर कश्मीर दौरा जो है परिसीमन का वो इंतहाई अहम बैठक होगी और बैठक में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी भी कहती है कि उन्हें भी जितना लोग समझते हैं कि शायद ये दिल्ली के नजदीक है, उतना ही उन्हें परिसीमन के इस बैठक के बाद जो ऑब्जेक्शन जमा कराए, जो नताइज आने लगे, उनका भी नुकसान उतना ज्यादा हुआ। एनसीपीडीपी लगातार कहती है कि इस 7 मई के इस डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, जो कि इसके बाद 6 मिनिस्टरों का जो ग्रुप है वो जम्मू कश्मीर वारिद होगा, उसके बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर की सरजमीन से आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियों का बिगल बजा सकते हैं और ऐलान कर सकते हैं कि कुछ वक्त के बाद इलेक्शन होगा। यानी परिसीमन की यह मीटिंग खत्म होने होते 7 मई तक, उसके बाद
जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल तजम्मुल, एक सवाल आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, जम्मू में जब आज बैठक हो रही है तो इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने बैठक को बॉयकॉट कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ये भाजपा द्वारा ही इन्फ्लुएंस करके जो रिपोर्ट है, ये जो ड्राफ्ट है, इसे तैयार किया गया है। तो क्या कश्मीर में लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस कमीशन के अगेंस्ट वहां पर बॉयकॉट करेगी या फिर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी? देखिए, चूंकि कश्मीर में जो मामलात है, जो पहले ही महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ये बीजेपी का कमीशन है, आज कांग्रेस ने उसकी तायीद की। कुछ वक्त जाया करने के बाद, उनसे मुलाकातों के बाद, जिस वक्त आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट होते देखते हैं, तो किस तरह के डिलिमिटेशन में जो प्रोसेस होना चाहिए था वो किस तरह से पूरा किया गया। कश्मीर में चूंकि मामला कुछ और हैं और कश्मीर में पीडीपी ने पहले कहा कि हम न रोज अव्वल से इनसे मिलेंगे और न हमें इनसे मिलना है, लेकिन डिलिमिट करने के बाद जब इलेक्शन के लिए माहौल बनेगा उस वक्त तो इंतखाबात में जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का मैं एक सीट का मिसाल दे दूं, ये डूरू कोकरनाग की सीट है और इस डूरू कोकरनाग की सीट, चूंकि कोकरनाग की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लारनू नाम तब्दील कर दिया गया और जो डूरू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर कोकरनाग के जो लीडर थे पीरजादा मोहम्मद सईद, जो गुलाम नबी आजाद के बड़े क्लोज माने जाते हैं, उनकी सीट को डिलिमिटेशन में रिजर्व कर दिया गया एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब जो कोकरनाग की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका वोट जो है वो जोड़ दिया गया डूरू के साथ, तकरीबन 40,000 वोट ऐसा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर डूरू से इलेक्शन लड़ते आए हैं, लेकिन कोकरनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद, खबर यह भी है कि पीरजादा मोहम्मद सईद चूंकि वो एसटी रिजर्व नहीं आते हैं, वो भी डूरू से इलेक्शन लड़ेंगे गालबन, जिसका मतलब यह हुआ अगर वो भी लड़ते हैं तो पार्टी कांग्रेस का ही नुकसान होगा। यानी कश्मीर में सीटों का जो बंटवारा किया गया है वो अभी लोग जो है, लीडरान जो है न वो समझ पाए, लेकिन उम्मीद है कि डिलिमिटेशन के बाद ये जो दौरा होगा, अगर बीटीपी ने पहले कहा ये बीजेपी का डिलिमिटेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफिशियल चेयर से अपने ऑब्जेक्शन जमा कराए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी क्या कुछ कहती है, नजरें इन दो रीजनल पार्टीज पे, क्योंकि बताया जाता है कि दोनों पार्टियों को डिलिमिटेशन में फायदे के बजाय नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब कश्मीर के बाद सांबा की तरफ चलते हैं और आपको बता दें कि सांबा से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जहां पर जमीन के मुआवजे ना देने के बाद जो है लोगों ने आपत्तियां जताना शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर मुआवजा राशि को संशोधन करने की यहां पर मांग उठाई जा रही है और हाईवे के चौड़ीकरण और एक्सप्रेसवे के अधीन आई वाले लोगों की जितनी भी जमीनें हैं उनको लेकर अब लोगों का जो आपत्तियों का दौर है वो शुरू हो गया और लोगों का साफ कहना है कि उन्हें मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर मुआवजे की राशि को संशोधन करने की जो मांग है वो उठाई जा रही है। क्योंकि जब हाईवे का चौड़ीकरण किया गया था, एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने की बात की जा रही थी, तो उस बीच बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जमीनें इसमें आई और उनको कहा गया कि आपको मुआवजा दिया जाएगा जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी भी जमीनें आ रही। लेकिन अब लोगों का साफ कहना है कि एक्सप्रेसवे में हाईवे के अधीन जितनी भी जमीनें आ रही है उसका मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया है और मुआवजा समय पर ना देने की वजह से लोगों का प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे सवाल मेरा पहला ये रहेगा कि ये सब पूरे प्रोजेक्ट की जब शुरुआत की गई थी तो ये कहा गया था कि जिनकी भी लोगों की जमीनें आएंगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक क्या कुछ कारण बताया जा रहा है जिनकी वजह से इनका अभी तक मुआवजे का जो संशोधन है वो नहीं किया गया है? रिंग रोड को लेकर बात करें या फिर एक्सप्रेस हाईवे को लेकर बात करें या फिर नेशनल हाईवे की वाइडनिंग को लेकर बात करें, तो तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद जो जमीनें इनकी आएंगी तो उनका एक उक्त मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन लोगों द्वारा अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो उनकी जमीनें थी, जो कमर्शियल लैंड आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का हवाला देकर जो वो काफी कम मुआवजा इनको दिया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम विवाह डेरा गनोत्रा जो जिला सांबा का इलाका है या उसके साथ लगते जितने भी गाँव है वहां के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तो चलिए पिछले कई दिनों से किया जा रहा है, लेकिन आज ये लोग हेडक्वार्टर जिला सांबा तक पहुंचे और डीसी सांबा तमाम अधिकारियों को, रेवन्यू विभाग के अधिकारियों को एक संदेश दिया है कि हमें उक्त मुआवजा दिया जाए। ये जो आप मुआवजा दे रहे हैं इस मुआवजे का हमें कोई फायदा नहीं होगा और कहीं ना कहीं इसी को लेकर आज एक धरना प्रदर्शन किया गया है और एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर आपने इस सारे मसले को हल नहीं किया
करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, हमारा जो रिसेटलमेंट एक्ट है उसे लागू किया जाए और जो उक्त मुआवजा है वो दिया जाए। और मुआवजे को लेकर कहें तो इन तमाम लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि अलग अलग जो भूमिका है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी निभाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मुआवजा मिलना है तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में एक जैसा मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसमें लखनपुर कठुआ इलाके में अलग दिया जा रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड का हवाला दे दिया गया जो कि कमर्शियल लैंड है, तो उसी को लेकर ये मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि हमारी दुकानें भी टूट गई हैं, हमारे जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी तोड़ दिया गया है और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा है। इसको लेकर लगातार प्रशासन को जो वो हुंकार भरी जा रही है, उनको गुहार लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी इनकी कोई भी बात को सुन नहीं रहा। सुना जरूर जा रहा है लेकिन जो मुआवजा है वो काफी कम दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें पूर्व मंत्री सरदार मनजीत सिंह भी शामिल हुए, उन्होंने भी साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि ड्राइंग रूम में बैठकर ये सारा जो सर्वे है वो किया जाता है, जो मुआवजे का प्रोसेस है वो किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर आकर वो देखें तो क्या कुछ हालत वहां पर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने कहा है कि वहां पर माहौल बना दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर जहां पर मैं पहले डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बारे में बात की, वहीं पर आज लोगों का जो प्रदर्शन है वो सांबा में किया जा रहा है, जहां पर उनका ये कहना है कि जब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो उनके लैंड्स को वहां पर लिया गया था और ये कहा गया था कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहां पर जिला मुख्यालय द्वारा कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हनीमून के लिए कहां जाना है?